नमस्कार शिक्षक साथियों। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि रिक्त पदों की सूची हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 में कैसे देखें। फाइनली डीपीआई ने अपने एजुकेशन पोर्टल 3.0 में फाइनली स्वैच्छिक स्थानांतरण के दिशा निर्देश डीपीआई द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो चलिए स्वैच्छिक स्थानांतरण के क्या दिशा निर्देश है आज हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ इस गूगल पे सर्च कर देना है एजुकेशन पोर्टल 3.0। एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च करने के पश्चात आपके सामने इस टाइप से एक इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको पहले ही लिंक पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने यूज़र नेम एंड पासवर्ड का एक ऑप्शन शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको यूज़र नेम में आपकी अपनी यूनिक आईडी डाल देना है और यहाँ पर आपने जो क्रिएट किया होगा पासवर्ड एजुकेशन पोर्टल 3.0 में वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर इस बॉक्स में कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा डालने के पश्चात आप यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के पश्चात फाइनली हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन हो चुके हैं। एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन करने के पश्चात यहाँ ट्रांसफ़र मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ ट्रांसफ़र मैनेजमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने डीपीआई द्वारा जारी की गई गाइडलाइन आपके सामने शो होने। जल्द ही एजुकेशन पोर्टल 3.0 में ऑनलाइन ट्रांसफ़र के आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। तो उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें आपका पहला नंबर पे दिया हुआ है कि आवेदकों से अनुरोध है कि समस्त जानकारी सावधानी पूर्वक और सही भरें। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप जैसे ही आवेदन फॉर्म स्टार्ट होते हैं भरना ऑनलाइन ट्रांसफ़र के, तो आप अपनी समस्त जानकारियाँ सावधानी पूर्वक भरें और सही भरना है। कोई भी त्रुटिपूर्ण जानकारी होने पर आपका आवेदन निरस्त भी हो सकता है। दूसरा नंबर है आवेदकों से अनुरोध है कि वह विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन पत्र दर्ज करें। जस्ट इसके पहले स्वैच्छिक स्थानांतरण की नीति 2021 के तहत एक आदेश जारी किया गया था। आप उस आदेश को भली भांति पढ़ लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसी के अनुसार आपको यहाँ पर आवेदन पत्र दर्ज करना है ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए। इसके बाद तीसरा नंबर है आवेदन पत्र भरने के बाद ड्राफ्ट आवेदन घोषणा पत्र प्रिंट कर उस पर हस्ताक्षर कर पीडीएफ के रूप में अपलोड करने के उपरांत ही आवेदन। इसका मतलब ये है साथियों, आप जैसे ही एजुकेशन पोर्टल 3.0 में आप अपना आवेदन पत्र भरने जाएंगे तो उसके बाद आपको घोषणा पत्र भी भरना होगा। तो आपको घोषणा पत्र का प्रिंट आउट ले लेना है। घोषणा पत्र का प्रिंट आउट लेने के पश्चात उस पर आप अपने ओरिजिनल सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के पश्चात आपको उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के पश्चात ही आपको इस एजुकेशन पोर्टल 3.0 में जहां पर आपके आवेदन हो रहे हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र के आवेदन हो रहे हैं उस पर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद ही आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। चौथा नंबर है आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि या अगर किसी भी प्रकार की गलत जानकारी आपके द्वारा भरी जाती है तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। पांचवा नंबर है फार्म को भरने के पूर्व फार्म संबंधी समस्त दस्तावेज साथ में लेकर बैठे ताकि असुविधा से बचा जा सके। तो आप आवेदन करते समय जब ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए आप आवेदन करेंगे तो आप समस्त दस्तावेज ट्रांसफ़र से संबंधित सारे दस्तावेज आप साथ में लेकर के बैठें, जिससे कि आप बड़ी आसानी से आवेदन फॉर्म भर सकें। छठवां नंबर है आवेदन पत्र में पीडीएफ का फॉर्मेट का साइज जो है 500 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप आवेदन पत्र भरेंगे तो उसमें एक पीडीएफ आप क्रिएट करेंगे प्रिंट आउट लेकर के, तो उस पीडीएफ का साइज आपको 500 KB से अधिक नहीं रखना है। 500 KB से कम होगा चलेगा, बट 500 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए। सातवां नंबर है यदि आवेदक स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के पश्चात आगामी 3 शैक्षणिक सत्र तक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ऐसे शिक्षकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है साथियों कि जैसे ही आपका एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण हो जाता है इस नीति के तहत, तो उसी सत्र से लेकर के 3 आगामी शैक्षणिक सत्र तक आपका किसी विशेष परिस्थितियों को छोड़कर स्थानांतरण या ट्रांसफ़र आपका नहीं किया जाएगा, ना ही उस पर विचार किया जाएगा। आठवां नंबर में दिया है यदि आवेदक द्वारा अंतिम तिथि तक स्व घोषणा पत्र अपलोड नहीं किया गया तो आवेदन स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा। यदि आपने पीडीएफ लिया है, प्रिंट आउट लिया है, उस पर आपने ओरिजिनल सिग्नेचर किया है
और बाई चांस आपने उस अंतिम तिथि तक उस घोषणा पत्र को स्व घोषणा पत्र को अपलोड नहीं करते हैं तो आपका आवेदन स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, जैसे ही ऑनलाइन ट्रांसफ़र के आवेदन पत्र भरना स्टार्ट होते हैं वैसे ही आप इस पीडीएफ को स्व घोषणा पत्र को प्रिंट आउट कर पीडीएफ बनाकर उसमें ओरिजिनल हस्ताक्षर कर ओरिजिनल सिग्नेचर कर उसे उसी समय आप अपलोड कर देंगे तो आपका आवेदन पत्र मान्य हो जाएगा, अन्यथा आपका आवेदन स्वतः ही रद्द हो जाएगा। 9 नंबर पे दिया है, आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की माइनर त्रुटि भी होने पर, अगर माइनर त्रुटि थोड़ी सी भी आप गलती करते हैं आवेदन पत्र भरते समय तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद दिया हुआ है पारस्परिक स्थानांतरण के दिशा निर्देश। ये तो हम अभी बात कर रहे थे स्वैच्छिक स्थानांतरण दिशा निर्देश। इसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफर के भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिसे हम पारस्परिक स्थानांतरण भी कहते हैं। इसका पहला पॉइंट दिया हुआ है, आवेदक सभी जानकारियां सही और सावधानी पूर्वक प्रविष्ट करें। दूसरे नंबर के पॉइंट पर आप विशेष ध्यान रखेंगे, आवेदन पत्र का ड्राफ्ट निकालकर आपको प्रिंट आउट ले लेना है। इसके पश्चात उस आवेदन पत्र पर आपके ओरिजिनल सिग्नेचर होना चाहिए। ओरिजिनल सिग्नेचर करने के बाद आपको एक पीडीएफ तैयार कर लेना है जो कि 500 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। उसके उपरांत उसे आपको ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जैसे ही आप अपलोड करते हैं आपका आवेदन स्वतः ही लॉक हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर का पॉइंट है, आवेदन को लॉक करने स्व घोषणा पत्र अपलोड करने के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आपके द्वारा अंतिम तिथि तक स्व घोषणा पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। मतलब आप किसी भी प्रकार से उस पोर्टल पर अपनी जानकारी में अगर आपने त्रुटिवश किसी प्रकार की गलती हो गई हो तो आप उसे वहां पर लॉक होने व स्व घोषणा पत्र भरने के उपरांत आप किसी प्रकार से उस पर आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। यदि आपके द्वारा अंतिम तिथि तक स्व घोषणा पत्र अपलोड नहीं किया जाता तो इसमें भी आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। चौथा नंबर है, पारस्परिक आवेदन में पद और विषय दोनों शिक्षकों का पद समान होना चाहिए और विषय भी समान होना चाहिए, तभी आप लोगों के म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकेंगे। तो इस प्रकार डीपीआई ने अपने एजुकेशन पोर्टल 3.0 में स्वैच्छिक स्थानांतरण और पारस्परिक स्थानांतरण के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और बहुत जल्द ही ट्रांसफर के आवेदन आपके ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।